शुरुआत होती है वेरोनिका नाम की एक लड़की से, जो कि अपना प्लेजर में डूबी हुई थी। लेकिन जो चीज़ उसे प्लेजर दे रही थी वो कोई इंसानी चीज़ नहीं थी। वो चीज़ वेरोनिका को प्लेजर देकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद में एक औरत वेरोनिका को वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन वेरोनिका को और प्लेजर चाहिए था। कुछ समय के बाद में हम वेरोनिका को वहाँ से जख्मी हालत में निकलता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो कि अपने पति एंजल से खुश नहीं थी और दोनों का रिश्ता भी काफी ज्यादा खराब हो चुका था। फिर एलेक्जेंड्रा बाथरूम में जाकर खुद को प्लेजर दे ही रही थी कि तभी उसका बेटा उसे बुला लेता है और खुद को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है। इधर वेरोनिका हॉस्पिटल में फेबियन से अपने जख्मों पर इलाज करवा रही थी और वेरोनिका फेबियन से झूठ बोलती है कि उसे कुत्ते ने काटा है। फेबियन उसे इंजेक्शन लेने की सलाह देता है, नहीं तो उसे इन्फेक्शन फैल सकता था। इस तरफ एंजल अपने बेटों को स्कूल ले जाने के लिए मना करता है और उसका दूसरा बेटा भी बीमार था, तो एलेक्जेंड्रा को अकेले अपने बेटे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल में एलेक्जेंड्रा का दोस्त फेबियन डॉक्टर था, तो उसे वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अब रात को फेबियन और एंजल एक बार में मिलते हैं। वहाँ पर एंजल किसी आदमी के साथ में झगड़ा कर लेता है और एंजल जबरदस्ती बार के ऑनर की वाइफ को किस भी करता है। फेबियन किसी तरह उस झगड़े को संभालता है। अब कुछ समय के बाद में एक प्राइवेट जगह पर फेबियन और एंजल इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलेक्जेंड्रा को धोखा देकर उसका भाई फेबियन और उसका पति एंजल एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और दिन ब दिन एंजल अपनी ताकत को खो रहा है। फेबियन अपनी बहन के साथ नॉर्मल बातें तो करता था, पर वो कभी भी अपने और एंजल के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताता है। अब इधर रे और कैथी जंगल में वेरोनिका के बारे में बातें कर रहे थे और वो दोनों वेरोनिका को उसी चीज से प्लेजर लेने से रुकने की बातें करते हैं। कैथी रे से रोमांटिक हो ही रही थी कि तभी वहां पर वेरोनिका आ जाती है और कैथी और रे रुक जाते हैं। उनके केबिन में ले जाकर वे दोनों वेरोनिका को उस चीज से इंटीमेट नहीं होने के लिए समझाते हैं, लेकिन वेरोनिका अपना प्लेजर के चलते उनकी बात को इग्नोर कर देती है। इधर दूसरी तरफ एंजल फेबियन को बार बार इंटीमेट होने के लिए मैसेज करके बुला रहा था, लेकिन फेबियन उसके किसी भी टेक्स्ट का जवाब नहीं देता है और दोनों एक दूसरे से अपनी सेक्सुअल लाइफ की बातें शेयर करते हैं। फेबियन के मुताबिक वो जिस सेक्सुअल रिश्ते में बंधा हुआ था उसका पता चलने पर बहुत से रिश्ते टूट जाएंगे और वो आदमी भी उसे सेक्स के लिए फोर्स करता था। वेरोनिका का तो ये हाल था कि उसे सेक्सुअल रिश्ते से दर्द के अलावा सेटिस्फेक्शन तो मिलता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो चीज़ मेल है या फीमेल। अब अगले दिन फेबियन का मैसेज न मिलने पर एंजल टेंशन में आ जाता है और वो एलेक्जेंड्रा से फेबियन के बारे में पूछ लेता है। एलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि फेबियन वेरोनिका के साथ में डेट पर गया है और ये सुनकर एंजल गुस्से में फेबियन के सेक्सुअलिटी पर मजाक बनाने लगता है, लेकिन एलेक्जेंड्रा उसे कोई जवाब नहीं देती है। अब उसी दिन वेरोनिका फेबियन को उसी केबिन में लेकर जाती है और वेरोनिका उसे उस पर भरोसा रखने का बोलकर उस केबिन के अंदर भेज देती है और वहीं बाहर दूर खड़ी होकर उसका वेट करती है। अब रात को वे सभी क्लब में जाते हैं और फेबियन वेरोनिका के साथ में डांस को एंजॉय कर रहा था। ये सब देखने के बाद में अपनी जेलसी में एंजल फेबियन के डांस मूव और उसके सेक्सुअलिटी का मजाक बना रहा था। एलेक्जेंड्रा उसकी बात को इग्नोर करके उसके साथ डांस करने जाती है और उनको एक साथ खुश देखकर एंजल और भी ज़्यादा जिलस हो रहा था। फेबियन जब बाथरूम में जाता है तो एंजल भी वहाँ पर जाकर फेबियन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन फेबियन उससे दूर चला जाता है। एंजल बाहर आकर एलेक्जेंड्रा को किसी दूसरे आदमी के साथ में डांस करता देखता है और गुस्से में वो उस आदमी के साथ में लड़ाई करता है और तब क्लब का ऑनर एंजल और एलेक्जेंड्रा को क्लब से बाहर निकाल देता है। बाहर आकर एंजल एलेक्जेंड्रा को एब्यूज करने लगता है क्योंकि वो किसी और आदमी के साथ में डांस कर रही थी और किसी तरह एलेक्जेंड्रा एंजल से खुद को बचा लेती है। अब अगले दिन एंजल खुद फेबियन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके घर पर आना क्यों बंद कर दिया है और वो उसके फ़ोन और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। फेबियन उसे फाइनली बता देता है कि उनका अफेयर अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर एंजल फेबियन से गुस्सा करता है और उस पर भी हाथ उठाता है और फेबियन उसे छोड़कर हॉस्पिटल में अंदर चला जाता है। अब इन सब टेंशन में एंजल ड्रंक होकर गुस्से में घर आता है और एलेक्जेंड्रा उसे शांत करती है। फिर अगले दिन पुलिस को फेबियन नेकेड और सेक्सुअली असोल्टेड हालत में जख्मी एक फील्ड पर पड़ा हुआ मिलता है और फौरन फेबियन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एलेक्जेंड्रा को डॉक्टर से खबर मिलती है कि फेबियन जिंदा तो है, लेकिन वो कोमा में है और कब तक उसे होश आएगा किसी को नहीं पता है। फेबियन अब सिर्फ मशीनों के द्वारा ही जिंदा है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर एलेक्जेंड्रा टूट जाती है और एंजल उसे संभालता है। फेबियन के कोवर्कर से एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एंजल ने फेबियन से झगड़ा किया था और उस पर हाथ भी उठाया था और एलेक्जेंड्रा इस बारे में एंजल से पूछती है, लेकिन एंजल इस बात को मना कर देता है। उसके अनुसार फेबियन एलेक्जेंड्रा का भाई था, इसीलिए वो उससे बातें करता था।
एलेक्जेंड्रा भी उससे इसके आगे कुछ नहीं पूछती है और सीन यहीं पर कट होता है। अगले दिन हॉस्पिटल में एलेक्जेंड्रा वेरोनिका से बात करने आती है और वेरोनिका उससे कंफर्ट करती है और उसके बाद में दोनों फेबियन के घर पर जाते हैं ताकि वो हॉस्पिटल के लिए फेबियन का बर्थ सर्टिफिकेट ला सके। फेबियन के घर पर एलेक्जेंड्रा को फेबियन का फोन मिलता है जिससे उसको फेबियन और एंजल के सेक्सुअल रिश्ते के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एंजल फेबियन को धमकी देकर उससे इंटीमेट होने के लिए बुला रहा था। अब रात को इस बारे में एलेक्जेंड्रा एंजल से कुछ भी नहीं पूछती है, लेकिन एंजल को उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि एलेक्जेंड्रा कुछ उससे छुपा रही है और अगले दिन एंजल को उसके काम की जगह से अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में फेबियन का कोवर्कर और एलेक्जेंड्रा उसके खिलाफ गवाही देते हैं। एलेक्जेंड्रा फिर फेबियन और एंजल के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को बता देती है। वो कोवर्कर भी इस बात को बता देता है कि एंजल ने हॉस्पिटल के बाहर फेबियन पर हाथ उठाया था। अब रात को घर पर वेरोनिका एलेक्जेंड्रा से मिलने आती है। एलेक्जेंड्रा जल्दी ही अपने पति को अकेला छोड़कर अपनी आंटी के घर पर रहने वाली थी। एलेक्जेंड्रा को परेशान देखकर वेरोनिका उसे उसी फार्म के केबिन में ले जाती है और वहाँ पर रे और कैथी एलेक्जेंड्रा को बताते हैं कि वेरोनिका को प्लेजर देने वाली चीज़ कोई इंसानी चीज़ नहीं है। एक दिन आसमान से वो एलियन क्रिएचर धरती पर गिरी थी और उस क्रिएचर के आसपास आने वाला हर जानवर सेक्सुअल प्लेजर ले रहा था। एलेक्जेंड्रा के ड्रिंक में रे और कैथी ने बेहोशी की दवा मिला दी थी और एलेक्जेंड्रा को जब होश आता है तो खुद को उस क्रिएचर के सामने बेड पर पाती है। वो क्रिएचर एलेक्जेंड्रा के पास आकर उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है और आज जो सेटिस्फेक्शन एलेक्जेंड्रा को उस क्रिएचर से मिला था वो पहले कभी उसने महसूस नहीं किया था। वो घर आकर इसके लिए वेरोनिका को थैंक यू कहती है और वेरोनिका से पूछती है कि क्या वो क्रिएचर फेबियन का भी सेक्सुअल पार्टनर था। वेरोनिका इस बात को हाँ तो कर देती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती है कि एक पर्सन से सेक्स के बाद में मन भर जाने पर वो क्रिएचर उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर वेरोनिका को कुछ ही देर में अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो एलेक्जेंड्रा को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसी क्रिएचर ने फेबियन को नुकसान पहुंचाया था। एलेक्जेंड्रा भी वेरोनिका की बातें समझ जाती है और उसे उस क्रिएचर से मिलाने के लिए थैंक यू भी कहती है। एलेक्जेंड्रा अब पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। वो अब एक नई जगह पर अपने बेटे के साथ में शिफ्ट हो गई थी। उसी दिन एलेक्जेंड्रा को अपने बेटे के स्कूल टीचर से ये खबर मिलती है कि उसकी सास उसके बेटे को अपने साथ में ले गई है। एलेक्जेंड्रा फौरन अपनी सास के घर पर जाती है और उसकी सास डोर नहीं खोलती है। तब एलेक्जेंड्रा एक पत्थर से विंडो को तोड़कर अपने बेटे को अपने साथ में ले आती है। लगभग हर दिन एलेक्जेंड्रा अपने बेटों को उस फार्म में लेकर बाहर खेलने का बोलकर खुद केबिन के अंदर उस क्रिएचर के साथ में इंटीमेट होती थी और एक नॉर्मल इंसान की तरह वो घर वापस आती थी। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि एलेक्जेंड्रा किसके साथ में क्या कर रही है। अब अगले दिन एलेक्जेंड्रा फेबियन की मशीन सपोर्ट को बंद कर देती है ताकि फेबियन शांति से बिना दर्द की मौत मरे। और इधर अपने कनेक्शन की मदद से जेल से छूटकर एंजल घर आकर उसके खिलाफ गवाही देने की वजह से एलेक्जेंड्रा को मारने और पीटने लगता है। वो एलेक्जेंड्रा को गोली मारने वाला था, पर उससे पहले ही गन को निकालते समय गोली उसके पैर पर लग जाती है। एंजल के मदद मांगने पर एलेक्जेंड्रा उससे कार में बैठा लेती है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि उस कैबिन में उस क्रिएचर के पास में लाकर छोड़ देती है। एलेक्जेंड्रा को वहीं पर वेरोनिका की नेकेड लाश मिलती है, क्योंकि कल रात वेरोनिका एक आदमी के साथ में इंटीमेट हुई थी, पर उसे जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, जिस वजह से वो वापस उस क्रिएचर के पास में इंटीमेट होने के लिए आती है। लेकिन वो क्रिएचर अब वेरोनिका से बोर हो चुका था, तो गुस्से में वो क्रिएचर वेरोनिका को मार डालता है। यहाँ पर अब वो क्रिएचर एंजल को सेक्सुअली बहुत सेटिस्फाई करता है और एलेक्जेंड्रा रे की मदद से वेरोनिका की डेड बॉडी को एक गड्ढे में फेंक देती है। एलेक्जेंड्रा देखती है कि उस गड्ढे में और भी कई सारी लाशें पड़ी है, मतलब कि अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि एक दिन एक एलियन क्रिएचर धरती पर गलती से आ गिरता है और वो क्रिएचर मेल है या फीमेल ये किसी को नहीं पता था, लेकिन मेल और फीमेल दोनों को वो एलियन पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता था। लेकिन एक पर्सन से कुछ दिनों के बाद में वो क्रिएचर सेक्सुअली बोर हो जाता था और अगर कोई फिर भी उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए उसके पास में आता है तो क्रिएचर उसे मार डालता है। और इसी तरह वेरोनिका और बाकी के लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, क्योंकि वे लोग अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। एलियन को तो बस नए लोग चाहिए थे इंटीमेट होने के लिए, नहीं तो वो एलियन क्रिएचर किसी को भी मार सकता था। और इसीलिए रे और कैथी ने वेरोनिका ने फेबियन और एलेक्जेंड्रा को, और एलेक्जेंड्रा ने एंजल को उस क्रिएचर के पास में भेजा। तो आई